हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं पोप एग्जॉर्सिस्ट के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें 4 जून 1987 का सीन दिखाया जाता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसको डीमन ने पोजेस कर लिया था और उसे बचाने के लिए एक फादर आए थे जिसका नाम गैब्रियल होता है। फादर गैब्रियल उससे पूछते हैं कि तुम क्या हो, तो फिर वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। जिसमें फादर पीटर उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो डीमन अपना नाम नहीं बताता है। फादर पीटर उससे उसका शरीर छोड़ने के लिए कहते हैं और वहाँ पर एक पिग को लेके आते हैं और कहते हैं अगर तुम वाकई में डीमन हो तो इसके अंदर जाके दिखाओ। और वो डीमन जैसे उस पिग के अंदर जाता है उसे गोली मार देते हैं, मगर तब तक वो डीमन वहाँ से भाग जाता है और वो लड़का भी ठीक हो जाता है। उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद चर्च में एक छोटी सी मीटिंग होती है जिसमें फादर पीटर पे सवाल उठाया जाता है। उससे पूछा जाता है तुमने 4 जून को एक्सोर्सिज्म क्यों किया, और वो एक्सोर्सिज्म तुमने बिना किसी के इजाजत के की है। फादर पीटर बताते हैं उस लड़के को मानसिक बीमारी थी। वहाँ पे बैठा एक फादर गैब्रियल के साथ बहस करने लगता है, तो फिर फादर गैब्रियल गुस्से में आके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें एक परिवार को दिखाया जाता है, जूलिया और उसके 2 बच्चे को। दरअसल जूलिया के हस्बैंड की मौत 1 साल पहले हुई थी, जिस हादसे के बाद से उसका बेटा कुछ भी नहीं बोल पाता था। तो फिर अब जो कि जूलिया के कमाई का कोई और जरिया नहीं था, तो फिर वो अपने हस्बैंड के खानदानी घर में आई थी ताकि उसे मरम्मत करके उसे अच्छे दाम में बेच सके, जिस वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए वहीं पे रुकना पड़ेगा। लेकिन जूलिया की बेटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। जब जूलिया इस घर में आती है तो उसका मुलाकात फादर एस्क्यूबेल से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रख रहे थे। फादर एस्क्यूबेल जूलिया से कहते हैं अगर आपको किसी तरह की जरूरत चाहिए तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। जब जूलिया की बेटी पूरा घर देख रही होती है तब उसे दीवार में एक अजीब सा निशान दिखता है जो कि चर्च का होता है, और वहाँ पर हल्के हल्के दरारें भी आ रही थी, जिसको देख के जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पे काम कर रहे वर्कर को भी ये चीज दिखता है, तो फिर उसे गौर से देखने के लिए वहाँ पे आग लगाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है क्योंकि वहाँ पे सल्फर गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था और बाकी वर्कर्स ने भी वहाँ काम करने से मना कर दिया था। और फिर इसके बाद जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और अब हेनरी ने बोलना भी शुरू कर दिया था। और जब जूलिया हेनरी से मिलने जाती है तब हेनरी के अंदर से एक आवाज आती है जो कि एक डीमन बोल रहा था, और ये अपने मुंह के ऊपर एक कट भी मार लेता है। दरअसल उस धमाके ने उस अंदर बैठे हुए शैतान को बाहर निकाल दिया था। और फिर जूलिया जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो अपने डैड के मौत के सदमे में है और उसे एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। और फिर डॉक्टर जूलिया को एक बेहोशी का इंजेक्शन भी देती है कि अगर वापस इस तरह का अटैक उसे आने लगे तो इसे बेहोश कर सके। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं होता है, तो फिर वो जाके सीधा फादर एस्क्यूबेल से मिलती है। फादर एस्क्यूबेल जैसे ही हेनरी को देखने के लिए अंदर जाते हैं, हेनरी उसे उठा के बाहर फेंक देता है। और फिर हमें फादर गैब्रियल को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके हेड उसे बताते हैं तुम्हें स्पेन जाने की जरूरत है, वहाँ पे एक फैमिली को तुम्हारी जरूरत है और उस जगह की वजह से चर्च ने बहुत मुसीबतों को झेला है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। फादर गैब्रियल अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बात फादर गैब्रियल को यहाँ पे समझ नहीं आती है कि उस डीमन ने चर्च का क्या नुकसान किया था। और फिर गैब्रियल जाके जूलिया से मिलता है और कहता है कि मैं हेनरी से मिलना चाहता हूँ। और फिर हेनरी जैसे ही फादर गैब्रियल को देखता है वो हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और फिर फादर गैब्रियल उसे एक निशान दिखाते हैं जिससे हम हेनरी की आंखों में डीमन की आंखों को देख पा रहे थे। और फिर गैब्रियल उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन ये डीमन उसे अपना नाम नहीं बताता है। दरअसल एक्सोर्सिज्म करते समय अगर आपको डीमन का नाम मालूम हो तो एक्सोर्सिज्म करने में आसानी हो जाती है। और फिर हेनरी अपने मुंह के अंदर से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है, जिसे देखकर फादर गैब्रियल भी हल्का हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर फादर एस्क्यूबेल और जूलिया को बताते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एक खतरनाक डीमन है और इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर दूसरी और डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। और फिर जब दोनों फादर मिलके हेनरी का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं तो फिर वो डीमन उन दोनों का पास्ट बताने लगता है और वो कहता है फादर गैब्रियल की वजह से एक लड़की की जान गई, और फादर एस्क्यूबेल तुम तो एक प्रीस्ट हो फिर भी तुम गलत काम करते हो। और ये सुनते ही फादर एस्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है और गैब्रियल जल्दी से उसे छुड़ाता है और इसकी वजह से एक्सोर्सिज्म भी नहीं हो पाता है। और फिर फादर एस्क्यूबेल बाहर आके गैब्रियल को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गया था, उसके बाद मैंने बहुत गलत काम किए और फिर मैंने उसे छोड़ के एक प्रीस्ट बन गया, जिस वजह से वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। और ये कन्फेस करने के बाद फादर एस्क्यूबेल को भी अब अच्छा लग रहा था और अब फादर गैब्रियल कन्फेस करते हैं। फादर गैब्रियल बताते हैं कि मैं जब जंग में था तब मेरे सारे साथी मर गए थे, उसके बाद में जब अकेला पड़ गया तो मैं जाके प्रीस्ट बन गया था, और प्रीस्ट बनने के बाद जब सबसे पहला केस मुझे आया था तो एक लड़की का था जिसे एक डीमन ने पोजेस कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि उस लड़की को मानसिक बीमारी है और उसके बाद उस लड़की ने मेरे सामने एक परिंदे को जिंदा खा लिया था। इसीलिए जब हेनरी ने अपने मुँह से परिंदे को बाहर निकाला था तब मैं डर गया था और फिर उस लड़की
लड़की अपनी जान दे दी थी। उसके बाद फिर वो फादर एस्क्यूबेल को वहाँ पे नजर रखने के लिए कहते हैं और जाके हेनरी के खिलाफ कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं। और फिर उस घर के अंदर उन्हें कुआं मिलता है जहाँ पे चर्च का निशान बना हुआ था। और जैसे ही वो उसका ढक्कन हटाते हैं उसके अंदर उसे बहुत सारे कंकालें दिखती हैं। और फिर हमें चर्च का हेड को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं। उन्हें यहाँ मालूम चलता है कि वो डीमन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ये डीमन एक ही बार में बहुत सारे लोगों को पोजेस कर सकता है और फिर इनकी तबीयत भी धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। और फिर हेनरी के अंदर बैठा डीमन एस्क्यूबेल को अपने पास बुलाता है और जैसे ही फादर एस्क्यूबेल उसके पास आते हैं हेनरी उसका कान काट लेता है और साथ ही वो जूलिया के बेटी को दूर फेंक देता है और फिर जूलिया को बेड में फेंक के उसका गला दबाने लगता है। और गैब्रियल को जैसे उनकी चीखें सुनाई देती है जल्दी से जाके सबकी मदद करने लगते हैं। और फिर फादर गैब्रियल फादर एस्क्यूबेल को लेके उस कुएं के पास जाते हैं और फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को बताते हैं कि जब जूइश क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे थे तो जिन लोगों ने रिजेक्ट किया उन सबको इस कुएं में डाल दिया गया था। और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे ढेर सारे कंकालें दिखती हैं और एक कंकाल पिंजरे के अंदर बंद था। उसके हाथ में प्रीस्ट की अंगूठी भी थी। और फिर जब वो वहाँ से बढ़ के दूसरे कमरे में जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक और कंकाल मिलता है जो कि सबसे बड़े प्रीस्ट का था। और फादर गैब्रियल बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सोर्सिज्म हुई थी और इस डीमन को रोकने के लिए इतने सारे प्रीस्ट ने अपनी जान दे दी थी और इस डीमन को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता था जिस वजह से इन लोगों ने इसे यहाँ बंद कर दिया था। और एक वर्कर की गलती की वजह से वो डीमन आजाद हो गया है। लेकिन वो डीमन हेनरी के अंदर इस वजह से आया था ताकि वो गैब्रियल के अंदर भी काबू कर सके और फादर गैब्रियल को पोजेस करते ही वो बाकी सब पर भी पोजेस आसानी से कर सकता है। और फिर फादर गैब्रियल को वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा रहता है कि दुनिया में और भी जगह बड़े ताकतवर शैतानों को बंद करके रखा गया है और ये डीमन उनमें से एक है। और इस बुक के अंदर उस डीमन का नाम भी लिखा हुआ रहता है। और जैसे उस डीमन को मालूम चलता है कि फादर गैब्रियल को उसका नाम मालूम चल गया है हेनरी बहुत गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो डीमन हेनरी की बहन को भी पोजेस करने की कोशिश करता है और जूलिया उसे रोकने के लिए जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लेके आती है। लेकिन वो डीमन जूलिया को दूर फेंक के उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है और तब तक जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठा के हेनरी पे लगा देती है और फिर हेनरी बेहोश हो जाता है जिससे जूलिया की जान भी बच जाती है। और फिर वो लोग जल्दी से हेनरी को बेड से बांध देते हैं और फिर सभी को प्रेयर करते हुए एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। और फिर ये डीमन अपनी पूरी ताकत दिखाता है और जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है और जूलिया की बेटी जूलिया पर हमला भी कर देती है। और फिर वो डीमन गैब्रियल को कहता है अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे तो मैं सभी को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। फादर गैब्रियल उसकी बात मान लेता है तो फिर वो डीमन सभी को छोड़ देता है और फिर फादर एस्क्यूबेल जूलिया और उसके दोनों बच्चों को वहाँ से जल्दी बाहर निकालता है। और वह डीमन हेनरी को छोड़ के फादर गैब्रियल के अंदर आ चुका था और गैब्रियल उस डीमन से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को फांसी लगा लेते हैं मगर वो डीमन इसे ये करने नहीं देता है। तो फिर ये वो पुरानी एक्सोर्सिज्म की जगह में चले जाते हैं और यहाँ आकर अपने आप को जला के मारने की कोशिश करते हैं और तब तक एस्क्यूबेल भी वहाँ पहुँच जाता है और एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। और फिर वो डीमन एस्क्यूबेल के सामने उसी लड़की को लेके आता है जिसे वो प्यार करता था और वो लड़की एस्क्यूबेल के ऊपर हमला करने लगती है और गैब्रियल के सामने उसी लड़की को लेके आता है जिसकी वजह से इसकी जान गई थी। फादर एस्क्यूबेल अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की के ऊपर क्रॉस रख देते हैं जिसके कारण उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो क्रॉस जल्दी से वो गैब्रियल को देता है जिसके कारण वो अपने आप की भी जान बचा लेते हैं। उसके बाद फिर फादर गैब्रियल और फादर एस्क्यूबेल अपना एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं और उस डीमन को वापस से ये लोग हेल में भेज देते हैं और इनके हेड की तबियत भी वापस से ठीक हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक और फादर आते हैं और वो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी है जहाँ पे शैतान पाए जाते हैं और तुम्हें जाकर इन सबको खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।